वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड इट्स रिएक्शन टाइम। मेरा नाम है आयशा जावेद। मेरा नाम है सैम। तो आप लोगों को जैसे पता है काफी दिनों से ईरान और यूएसए की जंग चल रही है और काफी लोग इसमें मर रहे हैं, काफी कुछ उजड़ गया लोगों, क्योंकि मैं वीडियोस देख रही हूँ तो मेरे ख्याल से वहां पे वॉर स्टार्ट हो गई और काफी ज्यादा चीजें खराब नजर आती हुई नजर आ रही हैं। और बाकी अगर बात करें तो यूएसए जो ट्रम्प है उन्होंने भाई पेश गोई कर दी है। उन्होंने पेश गोई नहीं, उन्होंने कह दिया है कि वो अटैक करने वाले हैं ईस्ट साइड पे और उन जगहों पे करेंगे। और वो कह रहे हैं उन चीजों को उन जगहों को खत्म कर दो, बिल्कुल ही खत्म कर दो, उधर कुछ भी नहीं बचना चाहिए। और आज का हमारा टाइटल उसी से रिलेटेड है, यूएसए विल अटैक सून, इंडिया आस्क ऑल इंडियंस टू लीव ईरान, बाय प्रशांत धवन। जियोपॉलिटिकल इशू जितने भी होते हैं प्रशांत धवन बहुत अच्छे और ब्रीफली एक्सप्लेन कर देते हैं। तो भाई इंडिया ने अपने जितने भी मोदी है उन्होंने एक आई थिंक जो ट्वीट किया है या कुछ कहा है जिसकी वजह से उन्होंने कहा है कि भाई ईरान में जितने भी इंडियंस हैं वो ईरान को छोड़ दें, क्योंकि जितना वहां पे अटैक हो रहा है लोग मर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इंडियंस भी वहां पे हैं, तो वो इसलिए अपने अपने जो मुल्क के लोगों को है उनको वहां पे कह रहे हैं, उनको बता रहे हैं, पेश गोई कर रहे हैं कि वहां से निकल जाओ, क्योंकि यूएसए अटैक करने वाला है। क्योंकि तो उनकी प्लानिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो देखते हैं इस वीडियो में ट्रम्प क्या करने वाला है, ये अब किसी को कुछ नहीं पता है। तो आज हम ये वीडियो देखने जा रहे हैं करियर 247 ऑफिशियल की। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप वहां जाके भी ये वीडियो देख सकते हैं। आप लोगों को पता है आजकल हम ये इन पे काफी ज्यादा वीडियो बना रहे हैं, मतलब जो भी इशू पाकिस्तान के रिलेट हो, इंडिया के हो, यूएसए, क्योंकि अब भाई ट्रम्प इस टाइम बहुत ज्यादा पेट्रोल पंप बना हुआ है, जैसे सब कह रहे हैं। तो यूएसए और इंडिया जो है उनकी जो आपस में क्लैशेस चल रहा है वो तो बहुत ज्यादा सुर्खियों में है। सुर्खियों में तो हम लोग एक ये पूरी सीरीज लेके चल रहे हैं, जैसे जैसे न्यूज आ रही है वैसे वैसे हम आप लोगों के साथ शेयर भी कर रहे हैं और रिएक्शंस दे रहे हैं। तो उससे पहले वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल कर लें सब्सक्राइब और बेल के बटन को लाजमी प्रेस कर दिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। आज के समय पूरी दुनिया में ये टॉपिक डिस्कस किया जा रहा है कि क्या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या ईरान, इन दोनों में से एक कंट्री दूसरे देश पर क्या आक्रमण करेगा या नहीं करेगा। जो संकेत मिल रहे हैं इससे साफ लग रहा है कि टेंशंस ऑल टाइम हाई पे है और कहीं से भी एक गलत स्टेप किसी कंट्री ने ले लिया तो उसका इम्पैक्ट पूरे रीजन पर महसूस किया जाएगा। भारत ने ऑलरेडी अपने नागरिकों को यह कह दिया है कि लीव ईरान, ईरान से निकल जाइए, क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा जब इजराइल और यूएस ने ईरान की बॉम्बिंग करी थी तो हजारों लोग ईरान में मारे गए थे। अभी जो न्यूज़ आ रही है ये बहुत ज़्यादा चिंताजनक है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अपने ट्रूप्स को कह दिया है कि कई जो मिलिट्री बेसेस हैं मिडल ईस्ट में, ईरान के आसपास, इनको इवैक्यूएट कर दो। यूजुअली यूएस ऐसा तभी करता है जब इनको पता है कि या तो ईरान एक बड़ा अटैक कर सकता है, प्रीएम्प्टिव अटैक, या फिर यूएस को पता है कि ये ईरान पर इतना बड़ा आक्रमण कर सकते हैं कि ईरान उसके रिस्पांस में अमेरिकन सोल्जर्स को टारगेट करने का प्रयास करेगा। एक्चुअली ईरान ये बात बोल भी चुका है कि अगर इन पर अटैक होता है तो ये इजराइल और यूएस के जो मिलिट्री बेसिस हैं उन पर अटैक करेंगे। भारत के जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर, ये इस वक्त लगातार ईरान की सरकार से बातचीत कर रहे हैं। इंडिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है इस पूरे सिनेरियो में, बहुत कुछ हमारा स्टेक पे है। फॉर एग्जांपल चाबहार पोर्ट पे हमने काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो ईरान के विदेश मंत्री से डॉक्टर एस जयशंकर ने बातचीत करी है। वी डिस्कस्ड द इवॉल्विंग सिचुएशन क्या है आप सबको पता है। डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला में जो इनको जीत मिली है उसके बाद बिल्कुल 7वें आसमान पे है और ये हो सकता है कि फिर से अपना लक आजमाए इन ईरान। पिछली बार आप अगर देखें तो यूएसए के बॉम्बर्स ने आराम से ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर बॉम्बिंग भी कर दी थी। ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम यूएस को रोक नहीं पाया था। तो यूएस बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहा है। और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली ट्वीट करी है, ये जो ट्वीट है मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूजुअली ट्रंप काफ़ी रैम्बलिंग करते हैं, अनाप शनाप बातें बोलते हैं, बट यहाँ पर जो इन्होंने शब्द यूज़ किए हैं इससे साफ साफ पता लगता है कि यूएस मिलिट्री एक्शन के लिए प्रिपरेशन कर रहा है। ये यहाँ पर कहते हैं कि ईरान के पेट्रियट्स, देखो ईरान में जो भी लोग आज के समय जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि वो लोग असली देशभक्त हैं। और ये यूएस कई कंट्रीज़ में कर चुका है। जब उनको कंट्री को हिलाना होता है, सरकार गिरानी होती है, तो जो भी लोग सरकार के अगेंस्ट विरोध कर रहे होते हैं उनको यूएस सपोर्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो यूएस इजराइल दोनों मिलकर पूरा प्रयास कर रहे हैं कि ईरान में जो प्रोटेस्ट हैं, प्रोटेस्टर्स को जितना सपोर्ट मिल पाए मीडिया कवरेज से और तरीके से ये इनको मिले।
मगर इशू ये है कि ईरान की सरकार बिल्कुल ब्रूटल तरीके से अपने लोगों को मार रही है। 2000 लोग ईरान के प्रोटेस्ट में अब तक मर चुके हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने यहां पर यह कहा है, सेव द नेम्स ऑफ द किलर्स एंड अब्यूजर्स। उनके नाम लिख कर रखना। दे विल पे अ बिग प्राइस, बड़ी कीमत चुकानी होगी। I have cancelled all meetings with Iranian officials until the senseless killings of protesters stop। और अभी भी वैसे मैं आपको बता दूं, ईरान यूएस के बीच में कोई संपर्क नहीं है, कोई बैकडोर, कोई बातचीत कुछ नहीं होती। और यूजुअली मैं आपको बता दूं, वॉर के चांसेस या फिर स्मॉल स्केल कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हाई होते हैं जब दो देश बातचीत करना ही शुरू कर देते हैं। नाउ अगेन यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि लास्ट मोमेंट पर दोनों कंट्रीज कुछ समय के लिए पीछे हट जाएं, कुछ यहाँ पे मिलिट्री एक्टिविटी ना हो। मगर जिस तरीके से ट्रंप ने लिखा है हेल्प इज ऑन इट्स वे, उससे साफ साफ लग रहा है कि यूएस मिलिट्री इंटरवेंशन करना चाहता है ईरान में, ताकि सड़कों पे जो प्रोटेस्टर्स हैं इनको मौका मिल जाए ईरान के प्रेसिडेंट के घर में घुसने का, पार्लियामेंट में घुसने का, बेसिकली एक रेवोल्यूशन करने का। और आगे आप देख पाओगे मीगा इन्होंने लिखा है, ये मीगा मेक इंडिया ग्रेट अगेन नहीं है, ये है मेक ईरान ग्रेट अगेन। तो इनके हिसाब से ये जो बदलाव लाने वाले हैं ये ईरान में करंट गवर्नमेंट को हटा के एक प्रो यूएस गवर्नमेंट जो लाने वाले हैं, उससे ईरान फिर से ग्रेट बन जाएगा। और अगर यहाँ पे आपका सवाल ये है कि जब यूएस अटैक कर सकता है ईरान को तो क्या इजराइल पीछे रहेगा, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये देखने को मिल रही है कि बेंजामिन नेतन्याहू का प्लेन पहुंच चुका है ग्रीस में। पिछली बार अगर हम देखें साल 2025 में जब विंग ऑफ जायोन नाम का अटैक किया था इजराइल ने ऑन ईरान, उस वक्त भी सेम केस था। बेंजामिन नेतन्याहू चुपचाप अपने प्लेन के साथ पहुंच गए थे ग्रीस में। रीज़न बहुत ही सिंपल है, जब ईरान के बहुत सारे मिसाइल्स बरसेंगे पूरे इजराइल पर, उस वक्त बेंजामिन नेतन्याहू ये रिस्क नहीं लेना चाहेंगे कि एक मिसाइल उनके रेजिडेंस या फिर गाड़ी को हिट कर दे, क्योंकि सिचुएशन विल गेट आउट ऑफ हैंड। पिछली बार भी आपको याद होगा ईरान ने बहुत सारे मिसाइल्स बरसाए थे इजराइल पर, इजराइल को इससे काफ़ी नुकसान भी हुआ था। बाद में ये बात इन लोगों ने डिस्क्लोज करी थी। तो इस बार भी सेम पैटर्न हम देख रहे हैं। यूजुअली देखिए कोई चीज़ कोई प्रेडिक्ट नहीं करता, आप पैटर्न देखते हैं, पैटर्न रिपीट हो रहे हैं तो उससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि सेम चीज़ रिपीट होने वाली है। नेतन्याहू का प्लेन पिछली बार भी पहुंच गया था ग्रीस में इजराइल के अटैक से पहले, इस बार भी सेम सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हम देख रहे हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि ईरान की सरकार जो प्रोटेस्टर्स है क्या इनको संभाल पाती है या नहीं संभाल पाती, क्योंकि बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ईरान में हज़ारों लोग मारे गए हैं। 2000 लोग तो कंफर्म्ड हैं, मगर वेस्टर्न न्यूज़ आउटलेट्स ये भी क्लेम कर रहे हैं कि 12,000 मौतें हो चुकी है ईरान में। ईरान की सरकार ने ब्रूटल क्रैकडाउन किया है। जो लोग ईरान की सरकार का विरोध कर रहे थे उनको मार दिया गया है, कई लोग गायब हो गए हैं। कई वीडियो सामने आई हैं जहां पर दिखाया गया है कि बहुत सारी डेड बॉडीज़ मिली है प्रोटेस्टर्स की। यहाँ पे आप देख पाओगे कुछ लोग ये भी क्लेम कर रहे हैं कि 20,000 लोग मारे गए हैं ईरान में पिछले कुछ दिनों में। इतने सारे प्रोटेस्टर्स थे, सरकार ने सबको कुचल दिया है। नाउ अगर जेन्युइनली ये बात सही है तो इसके दो रिएक्शन हो सकते हैं। ईरान के प्रोटेस्टर्स अब फिर बिल्कुल ही आप कह लीजिए निराश होकर वापस घरों में जा सकते हैं, या फिर पब्लिक का गुस्सा बहुत ही ज़्यादा बढ़ सकता है और उस गुस्से का फ़ायदा उठा सकते हैं इजराइल और यूएस ईरान में एक तख्ता पलट करने के लिए और वापस ईरान में शाह ऑफ ईरान की फैमिली को डिप्लॉय करने के लिए एज द रूलर्स। और मैं देख रहा था कुछ ही मिनट्स पहले जो ईरान की एम्बेसी है भारत में, इन लोगों ने बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्वीट करी है। मैंने ऐसी ट्वीट आज तक किसी कंट्री द्वारा पब्लिश होते हुए नहीं देखी। ये लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि एक तरफा एक्शन जो लिए जा रहे हैं यूएसए द्वारा एग्जिस्टिंग ग्लोबल ऑर्डर को बदलने के लिए, और जिस तरीके से इन्होंने रिसेंटली 66 इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जिसमें कई यूएन के संगठन भी हैं उससे विड्रॉ कर दिया है। इससे दुनिया एक ब्रेकडाउन की तरफ जा रही है। आगे ये कहते हैं साइलेंस एंड इनएक्शन बाय कंट्रीज डू नॉट मिटिगेट दीज थ्रेट्स। जो देश ये सब देखते हुए बिल्कुल चुप रहेंगे और कोई एक्शन नहीं लेंगे, इससे थ्रेट कम नहीं होगा, इससे जो खतरा है बढ़ता रहेगा। आगे ऑलमोस्ट आप कह लीजिए दुनिया भर के देशों को वार्निंग देते हुए, और सिंस ये यहाँ पर ट्विटर हैंडल है ईरान एम्बेसी इन इंडिया का, तो मैं अज्यूम करूँगा यहाँ पे कुछ एक मैसेज ये भारत को भी भेज रहे हैं। आखिरी की लाइन बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये जो पॉलिसीज़ हैं ये आज नहीं तो कल सभी देशों को इम्पैक्ट करेगी।
रिगार्डलेस ऑफ देयर साइज और इकोनॉमिक पावर, चाहे साइज कोई भी हो, छोटा देश हो बड़ा देश हो, इकोनॉमिक पावर ज़्यादा हो कम हो, तो ऑलमोस्ट आप कह लीजिए ये इस ट्वीट में बता रहे हैं कि कोई देश ये अज्यूम ना करे कि हमारी इकोनॉमी बहुत बड़ी है तो यूएस हमारे साथ ऐसा थोड़ी ना कर लेगा। तो ये आप कह लीजिए आज के समय ईरान में थिंकिंग है कि वी मस्ट टेल एवरीवन के जो होने वाला है उसमें ईरान के साथ खड़े रहो। बट अगेन हम भी यहाँ पे क्वेश्चन रेस कर सकते हैं, ऑपरेशन सिंदूर में आप कहाँ खड़े हुए थे? डिड यू सपोर्ट इंडिया? नहीं ना। तो हमसे क्यों एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हम आपका समर्थन करेंगे? तो आज रात की क्या डेवलपमेंट्स होती हैं देखना होगा। अगेन हो सकता है कि जो बड़ा ब्रेक थ्रू होना है, मिलिट्री एक्शन जो कोई देश लेगा, वो हो सकता है कि आज रात या फिर आने वाले एक हफ्ते की किसी भी एक रैंडम नाइट को हो सकता है। बट डेफिनेटली जो डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से स्टेटमेंट दे रहे हैं, To all Iranian patriots, keep protesting, take over your institutions if possible, and save the name of the killers and the abusers that are abusing you. You're being very badly abused. If the numbers are right, now I hear 5 different sets of numbers. I hear numbers, look, 1 death is too much. But I hear much lower numbers, and then I hear much higher numbers. But I say save their names because they'll pay a very big price. Then I've canceled all meetings with the Iranian officials until the senseless killing of protesters stops. And all I say to them is help is on its way. You saw that I put tariffs on anybody doing business with Iran. Just went into effect today. And I say make Iran great again. You know, it was a great country until these monsters came in and took it over. यहाँ पे कह रहे हैं कि ईरान की करंट जो लीडर हैं ये मॉन्स्टर्स हैं, शैतान हैं, और बस मेक ईरान ग्रेट अगेन इनको करना है। सो समथिंग बिग इज़ डेफिनेटली गोइंग टू हैपन। कोई ऐसी एक हिस्टोरिक यहाँ पर चीज़ होगी जिससे यूएस को या तो एक बड़ा सेटबैक लगेगा कि इतने सारे प्रोटेस्टर्स के समर्थन के बाद भी ये ईरान में चेंज नहीं ला पाए, या फिर अगर ईरान बदल जाता है तो भारत को फिर इवैल्यूएट करना होगा कि अब एक नए ईरान के साथ कैसे हम बातचीत करेंगे। सो अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग्स आर अबाउट टू हैपन। कुछ अपडेट्स होती हैं ऑब्वियसली, मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि आज के समय तो गाइस ये तो था कि यूएस से क्या चाह रहा है और ईरान पे वो हमला क्यों करना चाह रहा है। तो जैसे प्रशांत धवन ने बातें की है कि यार वो उन्होंने एक ट्वीट पढ़ के सुनाया है ईरान इन इंडिया का कि अगर ये आज हमारे साथ हो रहा है तो कल ये को तुम्हारे साथ कल भी हो को ये सकता हर कंट्री के साथ होना है, सबको पता है। क्योंकि ट्रम्प की जो पॉलिसी है या ट्रम्प की जो आप टेक्निक कह लो, क्या वो उसको पता है कि एक कंट्री को छेड़ना है, दूसरी कंट्री को छेड़ना है। फर्स्ट पहले उसने किस कंट्री को छेड़ा है मेरे ख्याल से, वेनेजुएला को छेड़ा है। उससे पहले भी मेरे ख्याल से किसी और कंट्री के उसके साथ अलावा उसका वो ग्रीनलैंड के पीछे पड़े हुए हैं। अब वो ईरान छोटी में हो छोटी रहा है। कंट्रीज, उनको पता है ये छोटी कंट्रीज हैं, पहले इनको छेड़ना है, उसके बाद वो बड़ी कंट्रीज की तरफ जाएंगे। तो मेरे ख्याल से जो ट्रम्प टेक्निक यूज कर रहा है तो उसके लिहाज से तो वो बहुत अच्छी है। बट इस तरह कोई भी मुल्क अपना उठा के आपके हाथ में नहीं दे देगा कि भाई आप ये मुल्क चला लो, हम बैठे हैं, ऐसे नहीं होता। तो मेरे ख्याल से जो वो ईरान के बारे में सोच रहा है या वो करना चाह रहा है, ऑल ओवर द वर्ल्ड किंग बनना चाह रहे हैं और इस तरह की टैक्टिक्स यूज कर रहे हैं। उसके अलावा ये जो पूरी यूथ उनकी बाहर, मतलब वहाँ ईरान में जो यूथ थी वो सारी प्रोटेस्ट के लिए निकल आई थी, और वहाँ पे इवन के इस तरह की पिक्चर्स भी पब्लिश हुई हैं, मीडिया मैगजीन्स वगैरह पे देखी गई हैं कि वहाँ की जो लड़कियाँ हैं जो ईरान के प्रेसिडेंट हैं उनकी पिक्चर्स के साथ आग लगा के वो सिगरेट जला रही हैं। इस तरह की जो पिक्चर्स हैं वो बहुत ज़्यादा वायरल हुई हैं। वो ऑफ कोर्स आगे प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं लोग, उनको वो हेल्प आउट भी कर रहा है, उनकी वो फुल मतलब उनको फुल सपोर्ट कर रहा है। इन सब प्रोटेस्टर्स को सपोर्ट जारी है यूएसए की तरफ से। वही बता रही हूँ कि प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहा है, मेरे ख्याल से पैसे वगैरह भी भेजा और प्रोटेक्शन के लिए भी लड़ रहा है कि भाई उनको कुछ ना कर। ऑफ कोर्स अगर आपके मुल्क को, आपके मुल्क में रहने वाले लोग नुकसान पहुंचाएंगे या आपके प्रेसिडेंट को भाई इस तरह करेंगे तो वो सब चीजें गवर्नमेंट बर्दाश्त नहीं करती है। लेकिन उसके अलावा जो उन्होंने चीजें मेंशन की कि भाई प्रोटेस्ट में 2000 लोग कत्ल मतलब हो गए, मर गए हैं, 20,000 लोग एक वो बता रहे थे। तो अगर ये बातें भी सच है तो मैं इस चीज़ के भी हक में नहीं हूँ जो प्रोटेस्टर हैं, अगर इतना ज़्यादा वहाँ पे कत्लो गारत हो चुका है अभी तक।
नहीं, कत्लो गारत मेरे ख्याल से ये हम लोगों को रियल न्यूज नहीं पता है, क्योंकि बिल्कुल। हमारे तक ये बात नहीं पहुंची नहीं, मैं यही कह रही ये हूँ। ट्रम्प के कहने हैं, बिल्कुल। और ट्रम्प कुछ भी कह सकता है। तो मेरे ख्याल से यार देखो, उसको सिर्फ चाहिए ईरान को इस टाइम अपने हाँ, वो काबू वहाँ में की करना। सरकार गिराना चाह रहे हैं। सरकार गिराना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से वो इस टाइम कुछ भी यूज करेंगे और वो कुछ भी बोलेंगे। तो यार देखो, कोई वो ईरान गलत नहीं है। ईरान के प्रेसिडेंट क्यों वो छोड़े अपनी सरकार और अपना ये सब कुछ क्यों वो खत्म और करें। यूएसए जो है वो पहले भी जो है ईरान में जो है वो बहुत ज्यादा बॉम्बिंग कर चुका है इसराइल के साथ मिलकर। इजराइल तब भी वहां पे बहुत सारे फिर लोगों ceasefire हो गया का था। कत्ल हुआ था। और अब भी जब इनका ये दोबारा से प्लान बना है और ये दोबारा से भाई मैंने सुना है हमला काफी- करने की तैयारी कर रहे हैं, तो खाली यूएसए इस चीज में शामिल नहीं है, नेतन्याहू भी साथ उनको प्रॉपर सपोर्ट दे रहे हैं इजराइल। और अगर आप बात करें, देखें, ट्रम्प ये सब कुछ कर रहा है, बट ऑफ कोर्स जब वॉर होती है तो फिर एक साइड से नहीं होती है, दूसरी साइड से भी वो प्रॉपर लड़ेंगे। और नुकसान दोनों देशों का है मेरे ख्याल से। इनको बैठ के कोई क्योंकि इनके बीच में अभी वो बता रहे हैं कोई कॉन्वर्जेशन नहीं हो रही है ईरान और ट्रम्प की। ईरान के जो प्रेसिडेंट और जो अमेरिका के प्रेसिडेंट है, उनकी आपस में कोई भी बातचीत नहीं हो रही है। अगर बातचीत नहीं होगी तो मेरे ख्याल से ये मामला और खराब होते हुए और नजर जो आएंगे। आसपास की कंट्रीज हैं वो भी मेरे ख्याल से सपोर्ट में नहीं आ रही हैं अभी जो ये मैटर चल रहा है। अभी जैसे कि उन्होंने बताया कि इंडिया अभी स्पोर्ट में नहीं आना चाह रहा है, क्योंकि वो कह रहा है कि आपने ऑपरेशन संदूर के वक्त आप लोग किधर थे। तो मेरे ख्याल से देखिए, अभी कोई नहीं आ रहा है बीच में, क्योंकि अभी हर कोई देखो ना, हर कोई इस टाइम अपने बारे में सोचेगा, क्योंकि मेरे ख्याल से हर किसी को अपनी कंट्री का सोचना पड़ेगा, क्योंकि ट्रम्प इस टाइम बहुत अजीब तरीके से लेके सब चीजें चल और रहा उसके है। अलावा इंडिया का ये बहुत एक अच्छा फैसला था, जो उनके इंडियन सिटीजन्स हैं जो कि ईरान में काम करते हैं या जॉब करते हैं, वो उन सबको उन्होंने वार्निंग दे दी और उनको बोला कि जितना जल्दी हो सके, इससे पहले और ज़्यादा हालात ख़राब हो, आप अपने स्टेट में, अपने कंट्री में वापस आ जाएं। तो बाकी ये तो पता नहीं अब नेक्स्ट क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि मेरे ख्याल से आने वाले कुछ टाइम में शायद ईरान हमला करे या ट्रम्प करे। ये तो अब देखेंगे कौन पहले हमला करता है और क्या सिचुएशन किस साइड को जाती है। तो जैसे जैसे न्यूज़ आती रहेंगी वैसे वैसे आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। तो हम लोगों की तो ये राय थी, आप लोगों की क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और अगर हमारी वीडियोज अच्छी लग रही है, लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। चैनल को कर लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। So hard and got so